कसार देवी क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को मजबूत बनाने और अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को व्यवस्थित रूप से विकसित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कसार देवी अल्मोड़ा का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य, अध्यात्म और सांस्कृतिक महोत्सव द्वितीय रूप में मौजूद है। उन्होंने कहा कि इन संभावनाओं को योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर क्षेत्र को पर्यटन के नए मानचित्र पर और अधिक प्रभावी रूप से स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि पर्यटन मार्गों, व्यू पॉइंट्स, मुख्य स्थलों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए अपने अपने प्रस्ताव जल्द प्रस्तुत करें। साथ ही पार्किंग व्यवस्था, संकेतक बोर्ड, बैठने की सुविधा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त एवं मजबूत करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि कसार देवी मंदिर के प्रचार प्रसार और सौंदर्यीकरण के लिए आधुनिक माध्यमों का उपयोग किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में पर्यटन से संबंधित फॉरेस्ट विभाग की आपत्तियों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। बैठक में मौजूद होटल व्यवसायियों ने अपनी समस्याएं भी साझा की, जिनके समाधान के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कहा कि बेहतर प्रबंधन और विकासात्मक प्रयासों के माध्यम से कसार देवी क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में सार्थक और प्रभावी परिणाम सामने आ सके। क्योंकि वो पर्यटन का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थल है हमारा, तो उसमें हमने कोशिश करी है कि उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना सकें। तो सबसे पहले तो हमने कसार देवी मंदिर को पिकअप करा है कि उसमें हम क्या बेस्ट पॉसिबल हम सुविधाएं दे सकते हैं। एक पार्किंग का बहुत बड़ा इश्यू है, उसको कैसे कर सके, कुछ लाइटिंग इल्यूमिनेशन कर सके कसार देवी मंदिर की, तो वो और अट्रैक्टिव बन जाए लोगों के लिए। दूसरा, कसार देवी जो रिज रोड है उधर हम कैसे हेरिटेज पोल्स लगा सकें, जिससे लोग रात को अगर वॉक करते हैं तो उनको एक अलग सी एम्बियंस मिले। इसके साथ साथ जो हमारा रोड का चौड़ीकरण होना है, तो कैसे उसको ऐसे इंश्योर करें कि लोगों को भी ज्यादा परेशानी ना हो, और हमारा जो पर्पस है कि एक मानस खंड की जो रोड्स हैं वो बड़ी हो जाए, चौड़ी हो जाए, वो सॉर्ट आउट हो जाए। इसके साथ साथ आपको पता ही है कि हमारी हेली सेवा स्टार्ट हो गई है। तो जो हेली सेवा हमारी स्टार्ट हुई है उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। एक तो वहां से ट्रांसपोर्ट कसार देवी तक, दैट इज एन इशू। दूसरा इशू है पॉटर सर्विसेज, क्योंकि जो वेट होता है वो 10 kg अलाउड रहता है, एंड पीपल जो टूरिस्ट आते हैं उनके पास बैगेजेस ज्यादा होते हैं। तो उसको हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सके, काडा के साथ फैसिलिटेट कर सके कि कुछ पोर्टर सर्विसेज हों जो बैग्स को अलग से ले आया करें और टूरिस्ट अलग से आ जाया करें। इसके साथ ही साथ हमने एसोसिएशन के जो लोग आ रखे थे, होटल एसोसिएशन के और कसार देवी मंदिर समिति के, उन्होंने ये भी सजेस्ट करा कि वहाँ कुछ पानी की भी समस्या है, तो उसके लिए भी हमने जल संस्थान और जल निगम से डिस्कस कर लिया है। वहाँ एक टैंक बनना है, तो आशा करते हैं कि जल्दी हम इन 4-5 चीज़ों को अगर कॉम्प्रिहेंसिवली कर लेंगे तो एक बहुत ही अच्छा हम टूरिज्म सेंटर जो ऑलरेडी वो है उसको प्रमोट कर पाएंगे।